असम को ब्लैक मैजिक का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बहुत पहले से ही काला जादू काफी फेमस है। इसी तरह का एक काला जादू एक बार एक परिवार पर हुआ था। एक भयानक आत्मा एक औरत पर हावी हो गई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये बात है 2004 की। सुष्मिता नाम की लड़की असम में अपनी पूरी जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी। घर वालों के पास बड़े बड़े खेत थे और यहीं से घर वालों की रोजी रोटी भी होती थी। बस एक प्रॉब्लम थी कि खेत के बगल ही एक नदी थी, जिसकी वजह से पानी खेतों के अंदर आ जाता था। परिवार वालों ने खेतों में नेट लगा दिए थे ताकि उन नेट में नदी में तैर रही मछलियां फंस जाए और उन मछलियों को बेचकर पैसा कमाया जाए। कुछ दिनों बाद अचानक से नदी का पानी खेतों में आ गया और सुष्मिता के चाचा ने दोपहर को खेतों में जाकर नेट को बिछा दिया और रात के 11 बजे वो खेत में जाते हैं उस नेट को निकालने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रात उनके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। वो पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद पूरा निकला हुआ था। सुष्मिता के चाचा खेत में पहुंचे और वहां पर बगल में एक इमली का पेड़ था, जहां पर उन्हें कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसकी हाइट कुछ 3 से 4 फीट की होगी। देखते ही देखते वो चीज तुरंत खेत में चारों तरफ मौजूद पानी में गिर जाती है। उन्होंने उसे इग्नोर किया और नेट को निकालने लगे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिसे वो जमीन पर रख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पानी में से कोई चीज ऊपर को उठ रही है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भारी चीज पानी में दौड़ रही हो। जैसे तैसे करके सुष्मिता के चाचा घर पहुंचे और घर पहुंचते ही वो चीज उनका पीछा करना छोड़ देती है। तभी घर वालों को रात के 3:30 बजे एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुष्मिता की चाची की थी। सब घर वाले अब उस कमरे की तरफ जाते हैं। गेट का दरवाजा सुष्मिता के चाचा खोलते हैं और उनकी हालत देखकर हर कोई चौंक ही जाता है। उनकी आंखें ये बड़ी बड़ी और लाल हो रखी थी। लग रहा था कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। रूम के अंदर चाची के पूरे बाल बिखरे हुए थे। वो खुद को बिस्तर पर मार रही थी, मानो कि उनके अंदर कोई भूत ही आ गया हो। वो घर वालों पर चिल्लाने लगी और गंदी गंदी गालियां देने लगी और शेरों की तरह दहाड़ने लगी। उन्होंने बगल में मौजूद एक चाकू लिया और उससे अपने हाथों पर चीरा लगाने लगी और साथ ही साथ 1 2 3 4 करके गिनती करने लगी। हर एक चीरे के बाद चाची की आवाज बदल रही थी, कभी बच्चा, कभी आदमी तो कभी बूढ़ा। सुष्मिता की दादी ने उससे पूछा कि तू कौन है और उस औरत के शरीर में क्या कर रहा है। चाची के अंदर मौजूद भूत ने बोला कि मुझे ये औरत पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही वो चाकू से चाची के चेहरे पर चीरा लगाने लगा। सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। दूसरी तरफ सुष्मिता के चाचा तांत्रिक बुलाने के लिए गए थे और जैसे ही वो तांत्रिक गांव के पास आता है तो चाची के अंदर मौजूद भूत कहता है कि वो आ गया, वो मुझे इस शरीर से निकालने के लिए आ गया। आज मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये कहकर चाची के अंदर मौजूद भूत दादी के बाल पकड़कर कहता है कि आज तेरी बलि चढ़ेगी या फिर उस तांत्रिक की। तांत्रिक आया और उसने भूत से बोला, तू बाघ है ना। इतना कहकर सिर्फ आधे घंटे के अंदर उस तांत्रिक ने चाची के अंदर मौजूद भूत को उसके अंदर से निकाल दिया। कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ और फिर दादी चाची के पास गई और उनसे पूछा कि तुझे क्या हुआ था। चाची ने बताया कि वो रात के 3 बजे एक बार बाहर गई थी। मुझे किसी चीज के गिरने की आवाज आई, फिर उनके सर के ऊपर से कोई चीज उड़ कर गई। जब वो घर में आकर लेटी तब उन्हें अपनी छाती के ऊपर कोई चीज महसूस हुई, जैसे कोई उनके ऊपर खड़ा हो। वो चीज कोई और नहीं बल्कि बाघ ही था, जो कि उस रात सुष्मिता के चाचा के पीछे पड़ गया था और बाद में वो घर के आसपास मौजूद पेड़ पर आकर बैठ गया था। बाघ पानी में रहता है, वो इंसानों को खा जाता है, उनके अंदर घुस जाता है। असम में आज भी इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो कि पानी में ही रहती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं।